हेलो हेलो हेलो, आ जाइए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सोनिया नैन, हेलो सर, कोई डैश है हरियाणा जीके का, वो आपको चैलेंज दे रहा है 12 घंटे पढ़ा के दिखा। भाई कौन भाई मारमा कौन भी होता 12 12 घंटे पढ़ाना। ये भाई सारे ना ये बैम पारे हैं नाम लेके फेमस होने का चक्कर में, समझा करो ताम इतनी चीज़ तो। आप ही कौन भाई इन चीज़ों में। भाई मेरा का किसी का जिक्र चलाया ना करो भाई, कोई चेकी में कहता हो कुछ हो अपना बाड़ में जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। करा भाई शुरू। वेरी गुड। राम राम जी सारे ने, मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भाई भरी दोपहरी में 12 बजे फिर तो स्वागत करूँ। तो और सुना दो क्या तारे, आ जाओ फटाफट सी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो भाई कल जेकोर मैंने पूछा था कई बार का भाई कोई टॉपिक रह रहा हो तो बता दो। तो भाई बच्चे के मैसेज आए थे कि भाई मुहावरे लोगों का टॉपिक रह रहा है, तो यो वास्तव में रह रहा था भाई, मैं भी भूल रहा था। ठीक है तो यो टॉपिक करवाते हैं भाई आज। सर रियासत कद करवाओगे? रियासत भाई आप लोगों को मैं जैसे वो नहीं करवाई थी 1857 की क्रांति, उसके अंदर होतो की भाई रियासत। और अलग से कौन सी करवाऊं भाई बताओ। एक सेकंड रुक जाओ भाई। एक सेकंड रुकियो भाई, करते हैं शुरू। एक सेकंड रुक जाओ। चलो भाई देखो भाई, आप लोगों को पता है आप ना हरियाणा जीके की सीरीज शुरू कर रखी भाई, और आज हमारी सीरीज की 47वें नंबर की क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भाई जितने भी हरियाणा के हरियाणवी मुहावरे हैं भाई, हरियाणवी भाषा के जितने भी मुहावरे हैं और जितने भी लोकोक्तियां हैं भाई, ठीक है, उनके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे भाई अपनी क्लास के अंदर। ठीक है, जितने भी मुहावरे और जितनी भी लोकोक्तियां हरियाणवी के अंदर भाई, उनको पढ़ने का काम करेंगे। बताओ करें भाई शुरू। सर आपके नाम से एक फेक चैनल बन रहा है भाई, बढ़िया रहने दो, बहुत बन रहे। किस किस्ती पकड़ा? सुन गई किसका ना करा। अरे कमेंट भाई मना नु कही है, एक मित्र हम कमेंट करते थी मॉडरेटर बनाऊंगा, एक आधा कोई फालतू बकवास करे तो उसने ब्लॉक कर दिए। नो कही है
वो कमेंट आवा तो उसने मॉडरेटर बना दिया ना। ये बात कही भाई। आया तो कौन इसका। क्योंकि भाई मना फिर बार बार अरे क्लास तो ध्यान भटका है। अरे करया कौन के क्या मना कौन दिखता इसमें हैं। भाई इसका मान तो कौन ला रहा तेरा कमेंट। कर दोबारा करे पर। एक सेकंड रुक जाओ भाई। हेलो हेलो हेलो। अरे बना दिया। कोई फालतू का कमेंट करे ब्लॉक मार दिए। ठीक है ओके। देखो भाई तो हरियाणवी जो मुहावरे और जो लोकोक्तियां हैं भाई इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भाई आप लोगों को पता भी ये क्लास है भाई प्राइवेट हो जाएगी जैसे ही क्लास खत्म होगी। उसके बाद ये क्लास है अपना जो सीईटी वाला जो बैच है भाई। ठीक है जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिलेगा भाई प्ले स्टोर के ऊपर भाई। ठीक है उधर उसको डाउनलोड कर लेना। उधर सीईटी का बैच मिलेगा आपको 600 रुपये के अंदर भाई। ठीक है उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको ये क्लास चाहिए। इसी क्लास के आपको हैंडरिटन नोट्स भी उसी के अंदर मिलेंगे। आपको जो आपके डेली सुबह टारगेट है मेंटरशिप वो भी इसी के अंदर मिलेगी। आपको क्या क्या पढ़ना देने के अंदर मैथ है आपके एसएससी लेवल के एचएससी लेवल के दोनों इसी के अंदर है। रीजनिंग आपकी करवाई जाएगी साथ में प्रैक्टिस सेट वो भी मिलेंगे। टेस्ट सीरीज भी इसी के अंदर मिलेगी। कोई अलग से लेना चाहे तो 70 रुपये की अलग से मिलेगी। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड हो ले सकता है क्योंकि 1 तारीख से 22 का रेट आपका 700 रुपये हो जाएगा। अभी 600 रुपये है 1 जनवरी से पहले बताने लग रहा हूँ। स्टार्ट करा भाई ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है देखो चिलम भरना मुहावरे का क्या अर्थ है भाई। ये आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आपका आया हुआ प्रश्न है भाई। जो चिलम भरना आपका चिलम भरना जो मुहावरा है भाई इसका अर्थ क्या है ये प्रश्न आपसे पूछा गया है भाई। तो चिलम भरना मुहावरे का क्या अर्थ है। जलाना खुशामद करना उक्का भरना या दुखी करना क्या इसका मतलब ये प्रश्न आपसे पूछा गया है भाई। चिलम भरना एक मान लो कि बार ओक्का पीण लागे रहो गुड 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 गुड। ठीक है और कोई व्यक्ति थी तो हम लोग कहते भाई चिलम भरिए ओक्का की और व्यक्ति आपका तभी हाथों हाथ है चिलम भर के अपना दे देवे कि हाँ भाई लिया लो भाई चिलम भर दी। ठीक है तो आप लोग कितने खुश होगे। वाह भाई मजा आ गया भाई तन तो चिलम भर दी मारी बड़ा अच्छा व्यक्ति भाई तो चिलम भर देता ना अच्छी गोष्ठी गाष्ठी वाल की। ठीक है चिलम भर की दे देते थे यानी कि खुशामद करना। ऑप्शन नंबर आपका बी है करेक्ट हो जा। चिलम भरना मुहावरे का क्या अर्थ आपका खुशामद करना। याद कैसे कोई डायरेक्ट याद है भाई तनो तुम्हारी चिलम भर दी भाई भाई बहुत अच्छा भाई। ठीक है मन राजी कर दिया भाई। ठीक है चिलम भर दिया हम तो ये गड़ गड़ खूब ओका पीवाएंगे। अगला देखो अगला कौन सा आपका बिल्ली का मुंह धोना मुहावरे का क्या अर्थ है। बिल्ली का मुंह धोना है इस मुहावरे का क्या अर्थ ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। बिल्ली को आक्रामक करना मुसीबत को बुलाना प्रियजन के आने का संकेत बिल्ली को उत्तेजित करना। ओ भाई एग्जामिनर भी एंडी भाई इसी से भी ऑप्शन आओगे बिल्ली को उत्तेजित करना है। बिल्ली का मुंह धो दिया मुंह धोती बिल्ली उत्तेजित हो जाए। तो बिल्ली का मुंह धोना मुहावरे का क्या अर्थ बताओ भाई बताओ बताओ बताओ। बी 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 कौन सा है मुसीबत को बुलाना ये गलत है भाई ये नहीं आएगा। और बताओ बिल्ली का मुंह धोने बिल्ली का मुंह धोना जो मुहावरा भाई इसका अर्थ क्या आपका प्रियजन के आने का संकेत है। ऑप्शन नंबर आपका सी है करेक्ट है प्रियजन का आने। याद कैसे रहे देखो भाई जब भी आपके घर में मान लो आप लोग जब ऐसे बैठे रहते हो आप लोगों की शक्ल हो बिल्ली वर्गी म्याऊ मैं आऊं। ठीक है यानी बिल्ली का मुंह धोने लग रहे हो। बिल्ली कैसे बोलती है मैं आऊं म्याऊ मैं आऊं।
मैं आऊं, यानी कि कोई आने लगे रहा आपके घर पे, यानी प्रियजन के आने का संकेत। कोई प्रिय व्यक्ति है आपका और वो आपके घर पर आने लग रहा है, इस चीज का सिग्नल कौन देता है? बिल्ली का मुंह धोना मुहावरा भाई। ओहो भाई, बिल्ली का मुंह धोवा भाई, हम तो क्यों धोवा? क्योंकि कोई व्यक्ति आने लग रहा है हमारे घर पर, कोई हमारा प्रिय व्यक्ति आने लग रहा है। ठीक है, आप भी अपना मुंह धोते हो, कब धोते हो? जब तुम्हारी माता मित्र तुम्हारे घर आ जाती तुमसे मिलने के लिए। घर पे तो आने का तुम्हारा सिस्टम है नहीं भाई, कहीं पर और तुमसे बाहर मिलने के लिए मुंह धो के ही जाते हो कि ओ भाई माता मित्र आओ, सुथरे बन के जावाएं ताकि ज्यादा अट्रैक्शन हो। ठीक है, बढ़िया वाला सेंट वाईफाई दूर तक कनेक्ट हो जाए हमारे। ठीक है, पाचा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में भी सहायता मिलेगी। आगे देखो अगला कौन सा आपका, छछुंदर के सर में चमेली का तेल मुहावरे का क्या अर्थ है? छछुंदर होता है छछुंदर, छछुंदर के सर के ऊपर भाई चमेली का तेल डाल दे, तो इस मुहावरे का क्या अर्थ है? अयोग्य व्यक्ति को उच्च पद मिलना, योग्य व्यक्ति को उच्च पद मिलना, अयोग्य व्यक्ति को नीचा पद मिलना, चमेली के तेल की मालिश करना। भाई ऑप्शन गजब के दे रखे भाई, चमेली की तेल से मालिश कैसे होगी भाई? है और कहां पर होगी तेल से मालिश? तेल से मालिश का तो भाई ये तो वर्ड है खतरनाक है भाई। तो छछुंदर के सर में तमेली का तेल, इसका चमेली का तेल, इसका मतलब क्या है? प्रश्न है भाई। जैसे छछुंदर हो गया भाई जो अयोग्य व्यक्ति है भाई, मान लो कोई व्यक्ति किसी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाए, कुछ भी कोई बहुत बड़े पद पर पहुंच जाए, हालांकि वो इसके योग्य नहीं था भाई, उसका तुक्का लग गया, किस्मत ने साथ दिया, कुछ भी लगा लो तुम, और वो वहां तक पहुंच गया, और हालांकि वो उसके योग्य नहीं था। इस तरीके से बोलो तो छछुंदर के सर में चमेली का तेल, यानी कि छछुंदर हो गया जो छोटा मोटा कीड़ा है, ठीक है, बकवासबाजी मतलब कि टॉप पर चला गया, यानी किसी बुढ़ी पदवी पर बैठ गया। ठीक है, तो यानी कि सीधी सी बात है भाई, उसके सिर के ऊपर चमेली का तेल रगड़ने लग रहे हो, यानी चमेली का तेल तो कोई जो बड़ा व्यक्ति तो है उसके सिर के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, और ये चमेली का तेल कब छछुंदर के सर पर लगाने लग रहे हो, यानी कि इसका चमेली का तेल का मतलब बड़ा पद देना। आपने इसको बड़ा पद दे दिया, कोई बड़ा अधिकारी बना दिया, कुछ भी बड़ा पद दे दिया। ठीक है, अर्था यो चपड़ासी लगन का भी योग्य को नहीं, और बना दिया था ना बड़ा अधिकारी। ठीक है, तो यानी कि जो छछुंदर था वो था तो नीचे पद के लिए, लेकिन आपने बड़ा पद दे दिया, यानी कि अयोग्य व्यक्ति को उच्च पद मिलना, ये इसका मतलब छछुंदर के सर में चमेली का तेल। भाई ये व्यक्ति इसके योग्य ही नहीं था, तो भी इसको बिना योग्यता के भी बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा चीज मिलेगी, उसको बोलते छछुंदर के सर पर चमेली का तेल। चीजें क्लियर इतनी? वेरी गुड वेरी गुड सर। कितनी क्लास रह रही है हरियाणा जी की? भाई यार रह रही भाई, उसके बाद फिर अपना करंट शुरू कराएंगे। वेरी गुड। अगला देखो, अगला कौन सा है? दूब के दर्शन मुहावरे का क्या अर्थ है? दूब के दर्शन, जो दूब होती, दूब, दूब का मतलब किसको बोलते? दूब बोलते हैं घास को भाई। दूब किसको बोलते हैं? दूब बोलते हैं घास को। किसको बोलते हैं? घास होता है घास, उसको दूब बोलते हैं। घास, ग्रास नहीं सुना था ना, घास, दूब। ठीक है, तो दूब के दर्शन मुहावरे का क्या अर्थ? दूब यानी घास, घास के दर्शन को यहाँ करा करो, सवेरा सवेरा जितना फ्रेश होने जाओ उस टाइम करो। दूब के पीछे पड़ना, सारा दिन दुख में काटना, घास के दर्शन करना, सारा दिन सुख में काटना। दूब के दर्शन मुहावरे का क्या अर्थ? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था सारा दिन सुख में काटना। यह आपका किसका? दूब के दर्शन मुहावरे का अर्थ है। इसको कैसे कैसे दो? दूब के दर्शन, दूब का मतलब हो गया घास। ठीक है, दूसरे टाइप के जो घास है अगर आपको उसके दर्शन हो जाए, ठीक है, तो आपको तो यार सारा दिन सुख में कटे हो, वाह कितने अच्छे घास थे भाई, स्वाद आ गया, सारा दिन वैष्णु सुख में कटा यार, जमा न्याल हो गया भाई, इतने बढ़िया बढ़िया घास देख के तो यार मन राजी हो गया भाई। बढ़िया दूब थी भाई, बढ़िया दूब थी भाई, बढ़िया घास था स्वाद आ गया भाई, जवानों सारा दिन बढ़िया कटा है भाई, एक नंबर का। तो सारा दिन सुख में काटना, इसका मतलब क्या है? दूब के दर्शन भाई। ठीक है, अपना आराम तो सारा दिन सुखी जीवन काट, अपना आराम तो घासन देखी जावा है। ठीक है, सुख में जीवन कटन लाए रहे भाई का। ठीक है भाई, आगे देखो गला कौन सा आपका? जूती पर जूती चढ़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? जूती पर जूती चढ़गी, नो नो ऐसी जूती है, इस जूती पर दूसरी जूती चढ़गी, इसका मतलब क्या है? फिसल कर गिरना, दूर यात्रा का प्रतीक, किसी को दुख पहुंचाना, किसी से दुख पाना। बताओ भाई क्या है इसका मतलब? फेमस व्यक्तित्व वाले, अच्छा अच्छा, कल करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
अरे तुम बता दो कोई सा टॉपिक और भी रह रहा ना, करवा दियो मैं, टेंशन ना लो। अब जैसे कल एक बच्चा की ईमेल आई थी मेरे द्वारा, उसे ना बताई थी, बोला जी मुहावरे लोग उगती रह रही है, फिर मेरा भी याद आई हाँ भाई रह रही है, ठीक, तो मैं करवाने लग रहा हूँ। तो जूती पर जो जूती चढ़ना है भाई, इस मुहावरे का क्या अर्थ, ये प्रश्न आपसे पूछेगा। आया किसी का आंसर? बी 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 कौन सा? दूर की यात्रा। हाँ भाई, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। दूर की यात्रा का प्रतीक क्या होता है आपका? जूती पर जूती चढ़ना। अब आपको मान लो भाई ज्यादा दूर तक यात्रा करनी है, ठीक है, तब आप लोगों को अब जैसे आपको नॉर्मल यात्रा करनी, तब तो आप ऐसे नॉर्मल कदमों के साथ चलोगे, ठीक है। जब आपको बहुत ज्यादा दूर की यात्रा करनी है ना, तो जब आप जैसे मान लो आपको यहां से 100 किलोमीटर दूर की यात्रा करनी है, ठीक है, 100 किलोमीटर दूर की, तो यहां पर जाके मान लो आप थक गए, तो थकने के बाद आपकी जुत्ती पे जुत्ती ऐसे 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 ऐसे, तब फिर आप वो कैट वॉक करनी शुरू कर दो, बिल्ली वाली चाल चालनी शुरू हो जाए, ऐसे कटक कटक कटक, यानी कि आपकी जूतियों पर जुत्ती चढ़नी शुरू हो जाए, आपके पैर लड़खड़ाने लग जाएंगे कि हाँ भाई अब हमारे अंदर और पावर नहीं रही भाई, बस थक गए भाई, ठीक है। यानी कि जुत्ती के ऊपर तारी जुत्ती चढ़नी शुरू हो जाएगी। दूर की यात्रा है तारा, फिर बस की बात होनी होगी, इसको बोलते हैं दूर की यात्रा का प्रतीक भाई। आगे देखो अगला कौन सा आपका, इमली के पत्ते पर दंड पेल मुहावरे का क्या अर्थ है? भाई गजब के मुहावरे रहे। इमली के पत्ते पर दंड पेल इस मुहावरे क्या अर्थ है? दंड नहीं था क्या? माल बाबा की दया तनु चलेंगे सपाटे, सेट करे वो ट्रेंड जो रे किसे तन पाटे, बस कर ताई अड़े गीता की ना पूछे फुक जा रहे, तेरे नाम करो वाद्यूं बिल्लो 2149, तेरे काना में बिरा दूं बिल्लो गोलियां की बाड़ी। देखो भाई, होली 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 चाली 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 चाली, ओह 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 तेरी पेंसिल काली। इमली के पत्ते पर दंड पेलू मुहावरे का क्या अर्थ है भाई? इमली के जो पत्ते हो ना, उनको पर आप दंड पेलन लग रहे हो, सपाटे मारने लग रहे हो, कट्टड़ 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 कट्टड़, तो इस मुहावरे का क्या अर्थ है? आगे बढ़ने की सोचना, इमली के पत्ते पर तेल लगाना। ओ भाई, इमली के पत्ते पर तेल कुकर लगा हुआ। समृद्धि, एक नंबर के मुहावरे तो हम पढ़ोगे स्वाद आओगा। समृद्धि की कल्पना करके मगन रहना, या इनमें से कोई नहीं, बताओ भाई। तो इमली के पत्ते पर आप लोग दंड पेलने लग रहे हो। आप अगर इमली के पत्ते के ऊपर दंड पेलोगे भाई, इमली के पत्ते कितने हुए? कोई नू तो देखो नहीं, आदमी जाए डो इमली के पत्ते, छोटे छोटे पत्ते बेचारे, उनके ऊपर हम दंड पेलने लग रहे हो, ठीक है। यानी कि कहने क्या लग रहा है भाई, इसके कहने के मतलब समझे भाई, छोटी मोटी चीज के ऊपर ज्यादा समय व्यर्थ हमें नहीं करना चाहिए। जब हम कोई दिखने लग रहा है भाई इस चीज का लेवल हमारे बराबर नहीं है, ये लड़ाई है या ये जो मुद्दा है कुछ भी लगा लो, इस चीज का हमारे साथ कोई लेवल ही नहीं है, तो इस चीज के ऊपर बहसबाजी और चीजें करनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो यही चीज रखी भाई, इमली के पत्ते पर दंड पेल, यानी कि समृद्धि की कल्पना करके मगन रहना, अपने आप नो समृद्धि करी नो सच्ची जगह, ओ भाई इमली के पत्ते पर दंड पेलन ला रहा हूं, सपाटे मारन ला रहा हूं, और भाई मैं करोड़पति बन जाऊंगा और मैं बहुत अमीर बन, नो, इससे सुख शांति नहीं मिलेगी भाई। दंड पेलने उड़े मैदान में जाके पेलो, उड़े ओलंपिक उड़े जाके पेलो, या कितने और पे लो, लेकिन इमली के पत्ते पर के दंड पेले की कौन सी आवाज दिखाओ भाई तम, ठीक है। यही चीज इसके अंदर, यानी कि समृद्धि की हमने कल्पना सोची जब भाई हाँ हम नौकर की है बहुत ऊपर चले जाओगे, लेकिन नो, मतलब आप अपने अंदर खुश रह जाते हो कि हाँ भाई हमने ये कर दिया हम खुश हो गए, लेकिन उससे कुछ नहीं मिलता। ये चीज इसके अंदर दे रखी है। हाँ करंट भी होगी भाई, करंट की टेंशन ना लो। फेमस फिल्में करवा दी मेरे भाई, फिल्मों वाला टॉपिक हो चुका है। अरे सारे करवाऊंगा भाई, प्रीवियस ईयर के भी तो करवाऊंगा, उसके अंदर भी तो होंगी चीजें कवर, इतनी टेंशन ना लो तुम। आगे देखो अगला कौन सा आपका, ची बोलना मुहावरे का क्या अर्थ है बताओ भाई। ची बोलना मुहावरे का क्या अर्थ है बताओ फटाफट। ची कब बोलती तुम्हारी? ची भाई ये टक टक की आवाज ना काटो भाई, नो टक टक की आवाज मत काटो, टक टक की आवाज काटोगे तो ची बोल जाएगी भाई, ठीक है। ची बोलना मुहावरे का क्या अर्थ है प्रश्न होता है। ची क्यों बोला करो भाई, जब तुम्हारे अंदर पेट के अंदर ज्यादा गैस हो जाती है ना, ज्यादा अड़ंग बड़ंग खा लेते हो तुम, फिर तुम ऐसे थोड़ा टेढ़ा होगे, ची ची, जो तुम गैस छोड़ते हो ना उसी को बोलते ची बोलना। जब तुम गैस छोड़ोगे कैसे हो जाएगी? ची ची,
यानी कि जो तुम गैस छोड़ते हो उस टाइम क्या ची की आवाज आती है, ची बोलना। तो यानी ची बोलना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका मतलब है भाई तौबा करना। आपने जब गैस छोड़ दी क्या बोले? तौबा 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 तौबा, बहुत स्मेल आ रही है, तौबा 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 तौबा। ची बुलवा दी यार, बहुत स्मेल आने लग रही है। यानी ची बोलना मुहावरे का क्या अर्थ आपका? तौबा करना भाई, तौबा 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 तौबा, बहुत स्मेल आ रही है, ची बोल दी यार। ठीक है आगे देखो अगला कौन सा आपका? अकल का पाछा लठ लेके पड़ना, मुहावरे का क्या अर्थ? भैया हरियाणवी मुहावरे सारे वे जो बुद्धि है तुम्हारी, बुद्धि के पीछे लठ लेके तुम खुद ही पड़े हुए हो, इस मुहावरे का क्या अर्थ है भाई? अच्छा व्यवहार करना, मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना, किसी को लठ मारना या सर में लठ बिठाना बताओ भाई क्या है इस मुहावरे का अर्थ? मारो आंसर भगा के। धीरज सिंह, गुड नून सर, पहली बार आपकी लाइव क्लास देख रही हूँ। अरे भाई तू नर है, नर। मादा का नाम तो क्यों कमेंट करे? हमेशा रिकॉर्डिंग देखती हूँ, बड़ा मज़ा आता है। वाह 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 वाह, साथ में दारू की गिलास में फोटो भेज रखी है। तो बात वेरी गुड वेरी गुड। देखो भाई, तो अकल के पीछे लठ लेके पड़ना, इसका मतलब क्या? इसका मतलब आपका मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना। ऑप्शन नंबर आपका बी है करेक्ट जा। यानी कि आप है अपनी जो बुद्धि है, बुद्धि के पीछे लठ लेके पड़े हुए हो, मूर्खतापूर्ण व्यवहार करने लग रहे हो यार। अरे बुद्धि से काम लोगे तो अपनी अकल के पीछे लठ लेके थोड़ी ना पड़ोगे। ठीक है, यानी कि आप मूर्खतापूर्ण व्यवहार करने लग रहे हो, आप अपनी ही बुद्धि के पीछे लठ लेके पड़े हुए हो। यारी समझ में? आप अपनी ही बुद्धि है उसके पीछे लट लेके पड़े। आपकी बुद्धि नुकवे ना भाई, यो गलत काम कौन करा, अच्छा काम कराएंगे। ठीक है, लेकिन तारी बुद्धि पास ताम लट लेके खड़े हो, नो नो अच्छा काम, गलत काम कराएंगे। यानी कि अपनी ही अकल के पीछे लठ लेके पड़े हुए। लठ यो वाला लठ है, यो 14 पोरिया वाला लठ है, यो लेके खड़े हो तम तारी बुद्धि का पाछा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना, यानी मूर्खाले काम करना भाई। ठीक है, आगे देखो अगला कौन सा आपका? थूक के चाटना मुहावरे का क्या अर्थ है भाई? ये भी एक हरियाणा का फेमस मुहावरा है आपका। थूक के चाटना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका मतलब जैसे मान लो आपने जैसे पहले तो ऐसे थूक दिया है, जमा गंदा आदमी, थू ना यार, तो बहुत यार वो गंदा आदमी, थू। ठीक है, और पाचा था उसका दौरा जाके मिल जा, ओ भाई तू तो बहुत अच्छा आदमी, तू तो बहुत अच्छा। यानी कि आपने पहले तो उसको दुत्कारा, तू भाई तू तो बहुत गलत चीज है, तू तो बहुत गलत चीज, और पाचा उसने चाट लिया, भाई तू तो बहुत अच्छा है, तू तो बहुत अच्छा है। ठीक है, इसको बोलते हैं थूक के चाटना। यानी थूक के चाटना मुहावरे का क्या अर्थ है आपका? बताओ। बात को स्वीकार करना, बात से मुकर जाना, किसी पर थूकना, या इनमें से कोई नहीं। यानी क्या है? बात से मुकर जाना। पहले आपने ये बात कही कि हाँ भाई ये चीज ऐसी, ये चीज ऐसी, और पाछा आप उसी चीज को फॉलो करने लग रहे हो, तो यानी कि आपने थूक के चाट दिया। मान लो मैं कुछ भी कह दूं, मैंने कह दूं कि ना भाई उस गली के अंदर जाना गलत है, ना भाई उस गली के अंदर तो भाई जो जाओगा ना उस तो घटिया आदमी तो कोई है ही कौन है, और पाछा मैं उस गली के अंदर चला जाऊं, तो यानी उसका मतलब है मैंने थूक की चाट लिया। पहले तो मैंने थूक क्या, थू बहुत गलत चीज है, और पाछा मैं चाट गया। लेकिन ताम मना वेरा है, ताम गलत सोचो, ताम दूसरा थूक की चाटना ना समझ लियो, थू नो अगला देखो भाई, घर का खोदा पानी पीना मुहावरे का क्या अर्थ है भाई? घर का खोदा पानी पीना मुहावरे का क्या अर्थ? ये प्रश्न आपसे पूछा गया, बताओ भाई फटाफट। ज्यादा भाव न देना, कुछ महत्वपूर्ण नहीं होना, पूर्णतः आत्मनिर्भर होना, या घर को खोदकर पानी निकालना, क्या है भाई घर का खोदा पानी पीना भाई? अपना घर का मैं है ट्यूबवेल गाड़ लिया, नलका गाड़ लिया, या कुआं खोद लिया, कुछ भी कर लिया, और वहीं से पानी निकाल के आप पीने लग रहे हो, उसका नाम पूछेगा। इसके अंदर घर का खोदा पानी पीना मुहावरे का क्या अर्थ है? ज्यादा भाव न देना, कुछ महत्वपूर्ण नहीं होना, पूर्णतः आत्मनिर्भर होना, या घर को खोदकर पानी निकालना, क्या है बताओ? कपिल का आंसर आया है डी। डी कौन सा? घर को खोदकर पानी निकालना। गलत है भाई कपिल क्या यार कपिल। गुरुजी न्यू सॉन्ग अपडेट ले आओ रे पाजेब तू पीर दद्दा दैद डैड उठायो रे उड़ जाइए रे कबूतर उड़ जाए। समझ में नहीं आया भाई कुकर के है? सर सपाटे लगाकर इंसान अमीर हो सकता है क्या? शरीर स्वस्थ हो सकता है यार,
इंसान अमीर कैसे होगा भाई? कोई कंपटीशन चालू, उधर रुपये मिला फिर भले हो जाए भाई। शरीर स्वस्थ है तो यार आप स्वस्थ हो, इंसान अपने आप ही अमीर है। शरीर स्वस्थ रहेगा आपका, चीजें ये। घर का खोदा पानी पीना मुहावरे का क्या अर्थ है भाई? इसका मतलब है पूर्णतः आत्मनिर्भर होना, यानी कि आप पानी लाने के लिए भी किसी और के ऊपर निर्भर नहीं हो। क्योंकि देखो आप लोगों को पता, मैक्सिमम लोग पानी लाने के लिए किसी एक जगह पर जहां पर नलका गड्ढा होता है, ट्यूबवेल होता है, वहां से पानी लेके आते पीने का पानी, ठीक है, या फिर आरओ के ऊपर कहीं पर भी, ठीक है। एक आप घर का खोदा पानी, यानी कि घर के अंदर ही आपने पानी की व्यवस्था करके धरती के नीचे से ही पानी निकालते हो भाई घर के अंदर, यानी कि आप किसी बाहर वाले के ऊपर डिपेंड नहीं हो, आप आत्मनिर्भर हो, ठीक है। तो घर का खोदा पानी पीने मतलब क्या? आपका पूर्णतः आत्मनिर्भर आपका होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी है, करेक्ट हो जाएगा। आगे चले, आगे चलो भाई। टांग तले लिकटना मुहावरे करते हो, बड़ा खतरनाक मुहावरा भाई। टांगा तले था मेरा नहीं, मैं कितना की टांगा तले तो लिकट रहा है भाई, बड़ा खतरनाक मुहावरा भाई। टांग तले के लिकटना मुहावरे का क्या अर्थ है? टांगा तले तो काट दिया था हमने, ठीक है। विजयी होना, अधीनता या पराजय स्वीकार करना, लंबे व्यक्ति से पंगा लेना, या कद में छोटा होना, क्या होता है भाई आपका टांग तले से लिकटना मुहावरे का अर्थ? बताओ भाई। तले का मतलब होता है नीचे, टांगों के नीचे से निकलना। पानीपत वालों की राम राम सर, राम राम भाई, राम राम। अरे हरियाणा विधानसभा भाई वो करंट का टॉपिक है, करवाऊंगा वो भी, करंट के अंदर शुमार है ना वो। बताओ 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 मास्टर जी का देवा जिक्के का सिलेबस कद होगा? जिक्के का सिलेबस एस्टेट भाई आपका जनवरी 10 जनवरी तक हो लेगा भाई, मेरे हिसाब से जनवरी के फर्स्ट वीक में भी हो जाए, क्या पता। आया किसी का? डी 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 कौन सा? कद में छोटा ना, ये गलत है भाई। और बताओ देखो भाई, तो टांगों तले से लिखना इस मुहावरे क्या अर्थ है? अधीनता या पराजय स्वीकार करना, अपनी हार स्वीकार करना। भाई मेरे टांगा तले लिखट गया, नो बोला भाई बख्श दे, ठीक है, तेरी टांगा तले लिखट जुआ, ठीक है, प्लीज मेरे को बख्श दे, ठीक है। यानी कि टांगों के तले से लिकट गया, स्वीकार हो गया नो, हाँ भाई मैं हूं भाई, मैं हार गया भाई, ठीक है, मैं टांगों के तले से निकलने लग रहा हूं। यानी इसका मतलब क्या है? अधीनता या पराजय स्वीकार करना, यानी कि हार स्वीकार करना। ये किसका मतलब है? टांगे तले से लिकटने मुहावरे का अर्थ है भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या है? ठाडा छींकना मुहावरे का क्या अर्थ है? जो ठाडा छींकना, ठाडा या का मतलब है बहुत तकड़ी डाल छींक मारना। इस मुहावरे का क्या अर्थ? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तृप्त हो जाना, पेट भर खाना, किसी की शिकाई करना, या इनके अंदर से कोई नहीं। क्या है आपका ठाडा छींकना? बनू ओ छी, एक तो नॉर्मल छींक मारा, छी, एक अपना ठाडी छींक मारा, अच्छी ठाडी ठाडी छींक मारना, मतलब कि ताकतवर छींक मारना। उसका मतलब क्या? तो इसका मतलब है पेट भर की मारा खाना खा लिया, मतलब कि हम तृप्त हो चुके हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो गया, ठीक है। हम लोग तृप्त यानी कि संतुष्ट हो चुके हैं भाई, अब हमें और खाने की जरूरत नहीं है। तृप्त का मतलब क्या था? तृप्त का मतलब क्या? संतुष्टि भाई, हमें संतुष्टि मिल चुकी है, अब हमें और खाने की जरूरत नहीं। ठाडा छींकना, हम लोग ठाडे होगी, अच्छी बहुत खा लिया भाई, तृप्त तृप्त हो रहे हैं भाई, हम संतुष्ट, हाँ अब हमें और किसी चीज की लालसा नहीं है, अब हम संतुष्ट हैं, यानी कि ठाडा छींकना भाई, ठाडे ठाडे हो गए नो, सारा शरीर गात बना लिया, ठीक है, अब हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं, हम लोग संतुष्ट है, तृप्त हैं भाई, ठीक है। ठाडा गात हो गया, ठाडा व्यक्ति तो तृप्त हुआ, संतुष्ट हुआ है, जिसने और कहीं की जरूरत नहीं होती। आगे देखो गला कौन सा? ठोडी पकड़ना मुहावरा क्या अर्थ? ठोडी पकड़ना नो, टुन टुन, ए भगवान जी प्लीज पास करवा दिए, बीबी की बार करवा दिए भगवान जी पास, अगली बार को ना करूं भगवान जी नो, प्लीज ये बीबी की बार भगवान जी पास करवा दिए, ठीक। मैं ठोडी पकड़ के आप लोग ना करो, भगवान जी करवा दो कि मैं, यानी कि क्या होता है इसका मतलब? आस लगाना, मिन्नतें करना, ठोडी पकड़ कर पीटना, यानी कि अंदर से कोई नहीं तो मिन्नतें करना। भगवान से आप लोग मिन्नत करने लग रहे हो ठोडी पकड़ के कि भगवान जी प्लीज मेरे को पास करवा देना, आप लोग क्या मिन्नतें करने लगे, तो यानी कि ठोडी पकड़ना हमारा क्या अर्थ आपका? मिन्नतें करना, आप भगवान से भगवान जी प्लीज पास करवा देना, इस तरीके से भाई, ठीक है।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, थकेली चढ़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है बताओ। थकेली चढ़ाना मुहावरा है भाई, इसका क्या अर्थ है ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। भिखारी होना, अमीरी में दिन काटना, गरीबी में दिन काटना, या किसी को धक्का देना, क्या इसका अर्थ होता है आपका कौन सा? थकेली चढ़ाना भाई। तो थकेली चढ़ाने का अर्थ क्या है? भिखारी होना, अमीरी, गरीबी के अंदर दिन काटना, क्या भाई? ये इसका बिल्कुल सही अर्थ है आपका ऑप्शन आपका सीक्रेट जो है थकेली चढ़ाना। इसका क्या अर्थ है? गरीबी के अंदर दिन काटना, यानी कि थकेली, यानी कि आप अगर थक भी जाते हो ना, आप उसको भी गिरवी चढ़ा देते हो कि लो भाई या मेरी थकान है, इसना भी गिरवी ले लो, मेरे को पैसे दे दो, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूं। इस तरीके से यानी कि थकेली चढ़ाना मुहावरा क्या अर्थ आपका? गरीबी में दिन काटना। याद कैसे रखो, आप अगर बहुत ज्यादा थक भी गए हो कि ओ भाई बहुत ज्यादा थक गया भाई, बस थकान बची, इसको भी आप किसी को देने ले भाई मेरी थकान ले ले, ठीक है, और प्लीज मेरे को पैसे दे दे। यानी इतनी गरीबी में मैं थकान को भी चढ़ावे के रूप में चढ़ा सकता हूं, मैं प्लीज मेरे को पैसे दे दो, मेरी थकान भी ले लो चाहे, ठीक है। यानी कि ये क्या गरीबी के अंदर दिन काटना, इसका मतलब थकेली चढ़ाना मुहावरे का अर्थ है भाई। अगला देखो, अगला कौन सा आपका? पल्ले गांठ मारना मुहावरे का क्या अर्थ है बताओ। पल्ले गांठ मारना, पल्ले तो देखे हुए तब ना, पल्ला किसको बोलते हैं? ओढ़ना से मुआले तेरा ओ ओ पल्ला लटके। जो पल्ला होता है ना, पल्ला यानी कि जो जैसे चुन्नी का पल्ला होता है या किसी और चीज का पल्ला होता है, उस पल्ले की गांठ मारना, ठीक है। क्या मारना? गांठ मारना। क्या मारना? गांठ मारना। मुहावरे का क्या अर्थ है? कसम खाना, किसी को पल्ले से बांधना, किसी वस्तु की गांठ मारना, या इनमें से कोई नहीं, बताओ क्या है? ए शाबाश, बच्चे होशियार हो गए हैं। शाबाश 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 शाबाश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए आपका? ऑप्शन नंबर आपका ए भाई, कसम खाना भाई। पल्ले गांठ मारना मुहावरे क्या अर्थ है? कसम खाना। आप लोग नहीं कहते गांठ मारो अर्थात गांठ, गांठ मार रहा हूं भगवान जी, भगवान की कसम, माँ की कसम, पापा की कसम, और कहें की कसम, प्लीज मागा तो कुछ कौन करूं, मैंने कौन करूं, यानी कि कसम खाना, पल्ले गांठ मारना, यानी कि पल्ले की गांठ मारने लगे रहे आप लोग कि हाँ भाई कसम कसम कसम, ठीक है, आप कसम खाने लगे रहे गांठ मार के, ठीक है, गांठ मारना। आज की क्लास इंटरेस्टिंग है, अच्छा ठीक है भाई। आगे देखो अगला कौन सा आपका? अगला प्रश्न है 12 बाट होना मुहावरे का क्या अर्थ है बताओ। जो 12 बाट है, 12 बाट होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? प्रश्न आपसे पूछा गया। नई चीज लाना, 12 वाट का बल्लभ लगाना, नष्ट होना, या इनके अंदर से कोई नहीं, बताओ क्या आएगा? 12 बाट होना मुहावरे का अर्थ। सर पुंडरी वालों की तरफ से राम राम। राम राम भाई, राम राम। अरे सभी को यार, सुबह आते ही तो बोल देते हैं। सर हरियाणा की राजनीति भाई वो करंट का टॉपिक है मेरे भाई, बोलने तो लग रहा है यार, मंत्रिमंडल करवाऊंगा उसी के अंदर राजनीति पूरी हो जाएगी, उसकी टेंशन मत लो। जैसे योजनाएं हैं, राजनीति है, जो मंत्रिमंडल आ गया, ओलंपिक गेम्स हैं, खेलों के अवार्ड हैं, ये सारे भाई करंट के अंदर शुमार है मेरे भाई। बजट हो गया एक, ये टॉपिक भी, ये सारे करंट के अंदर इंक्लूड है। करंट करवाऊंगा ना अभी, जैसे आज अगर पूरा होता है या कल होता है तो उसके बाद करंट करवाएंगे तब होएगा, ठीक है, तो उसकी टेंशन है। देखो तो आपका 12 बाट करना, 12 बाट होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए किसी का सी आया है। देखो भाई, तो आपका नई चीज लाना, 12 वाट का बल्लभ लगाना, या नष्ट होना, ऑप्शन में आपका सी करेक्ट है, नष्ट होना भाई। 12 वाट होना मुहावरे का क्या अर्थ आपका? उस चीज नष्ट होना भाई, यानी कि देखो 12 वाट का मतलब भाई उसको बराबर बराबर बांट दिया। अब आप ये बोलने लग रहे, मान लो ये आपकी एक चीज, ये केक मान लिया, इस केक को ऐसे बराबर बराबर भागों के अंदर बांट दो, बराबर बराबर बांट दिया, 2 इक्वल भागों के अंदर। फिर यहाँ पर फिर आपने बराबर बराबर भागों के अंदर बांट दिया, फिर इसको फिर आगे आपने बराबर बराबर भागों के अंदर बांट दिया, ठीक है। तो इस टाइप से तो भाई ये चीज ही नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ऐसे ऐसे बराबर बराबर इसको बांटते रहोगे, इक्वली इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट करते रहोगे, तो वो चीज क्या है? वो चीज अपने आप ही एक दिन नष्ट हो जाए, यानी कि 12 बाट होना मुहावरे का क्या अर्थ आपका? नष्ट होना भाई, ठीक है। आगे चले, आगे चलो। भांजी मारना मुहावरे का क्या अर्थ है? भांजी मारना जो मुहावरा भाई, इसका क्या देखो, भांजी मारना, ये अक्सर आप लोगों ने गांव के अंदर देखा होगा कि भाई मारा तो लड़का का ब्याह में किसी ने भांजी मार दी, मारा तो छोरा का रिश्ता करा थे उसका में किसी ने भांजी मार दी। भांजी मारने का मतलब क्या था? जैसे मान लो किसी लड़के का रिश्ता होने लगे रहा गांव के अंदर, या किसी लड़की का होने लगे रहा, तो क्या हुआ? जैसे मान लो रिश्ता ले आगे देखने खातर, छोरा देख लिया, ओ भाई छोरा तो भाई बढ़िया है, अच्छा नौकरी लग रहा है, अच्छे किले आवे हैं, सारा सौदा है, बढ़िया सिस्टम है भाई, अच्छा घर बार भी सुथरा बना रखा है, मतलब ऑल चीजें ओके हैं, चीजें पसंद आएगी, ठीक है। उसका बादशाह, अब जैसे मान लो कोई आस पड़ोसी नु कह दे बेरा है तमना, इस छोरा का तो पहले 2 छोरियां गिल चक्कर चलिया करता, कि बेरा भाई कौन सी थी 2 छोरी,
पूछ लो चीज पे पूछ ले। बेबे हम कह मामना की मतलब बेबे हम तो सोचन तारी छोरी खराब घर में ना जावे। सच्ची माँ दो दो छोरी चक्कर चलिया कर दे इसका ना। बेबे बहुत खराब छोरा है, लड़ाकू से लड़ाकू। चाहे अगला ना भी हो, मतलब अगला का रिश्ता कौन होने दिया, बांझी मार दी। यानी बांझी मारने मतलब उसकी निंदा कर दी, उसकी बुराई कर दी भाई, उसकी बुराई कर दी कि ना भाई ये तो नू है, ये तो नू है, ये तो बाजवी शिका है, बाजी तो रिश्ता करो, ये बाजवी शिका भाई कि मेरा घर छोड़ के बाजे उस पुरानी साथन गेल। ठीक है, यानी कि उसकी निंदा कर दी, उसकी बुराई कर दी। निंदा करना मतलब उसकी बुराई करना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बांझी मारना। ठीक है, गांव के अंदर अक्सर ये चीज देखी जाती है, मजाक की बात नहीं है। आप लोग देखना नुकाब की शादी में मारेंगे बाजी। मेरे में तो भाई तब ना मारने की जरूरत देखो, यूट्यूब पर आप पे बाजी पड़ जाएंगी। यूट्यूब पर ही देखे, लेकिन मेरे लिए बांझी तो देखो बांझी मारना हमारा पता लगे, निंदा करना आगे देखो अगला कौन सा है। 14 की साल मुहावरे का क्या अर्थ भाई, बड़े खतरनाक मुहावरे भाई हरियाणवी में। तो 14 की साल मुहावरे का क्या अर्थ, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। नाबालिग, जवान होना, सत्ता की अवहेलना, या इनके अंदर से कोई नहीं, बताओ कौन सा आएगा 14 की साल। सी देखो, तो 14 की साल जो मुहावरा भाई, इसका अर्थ क्या भाई, सत्ता की अवहेलना करना भाई। 14 की साल का मतलब सत्ता की अवहेलना करना, ये आपका 14 की साल मुहावरे करते हैं। इसको देखो याद कैसे रखोगे, देखो सत्ता आपको निरंतर मिलने लग रही है, यानी कि आपको मान लो 5 साल के लिए सत्ता मिलती है, पहले 5 साल मिली, अगले 5 साल मिली, फिर आपको तीसरे राउंड में फिर 5 साल मिलने लग रही है। लेकिन आप 14 की साल के अंदर मतलब कि जो 14वां साल आप जैसे मतलब 5-5 साल के 3 राउंड हो गए, टोटल 15 साल तक आपको सत्ता मिलेगी, टोटल आपको 15 साल तक सत्ता मिलेगी। लेकिन आप 14वें साल के अंदर क्या बोल देते हो, आपने बोलो ना भाई मेरा और कौन शासन करने के बस क्या, मतलब भाई तू तेरी सत्ता की अवहेलना करने लग रहा है। 14वां साल का मैं तो आ गया भाई, एक साल और कर ले, 15 साल का पूरा कार्यकाल पूरा जाए, लेकिन ना उसके अंदर क्या सत्ता की अवहेलना करने लग रहा हो ना भाई, मन्ना कौन करनी भाई, और मन्ना राजनीति कौन करनी, ना मन्ना कौन सत्ता संभालनी। यानी कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर वो सत्ता की अवहेलना करने लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी है, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, अगला कौन सा आपका, कुल्हाड़ी में, कुल्हाड़ी नहीं कुल्लड़ आएगा, कुल्लड़ी में आएगा, कुल्हाड़ी गलत लिख रखी है इसने, कुल्लड़ी में, कुल्लड़ी में गुड़ फोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। कुल्लड़ी तो आपने देखी है, कुल्लड़ी होती है जैसे अपना घड़ा होता है ना, घड़ा मिट्टी का घड़ा होता है, तो घड़ा तो जैसे बड़ा साइज का हुआ है, कुल्लड़ी हो छोटा साइज की, छोटा साइज की कुल्लड़ी हुआ है, जो मतलब कि जैसे यार घड़ा जैसे बड़ा साइज का वैसे घड़ा का जैसे मिट्टी का बनी होती है, उससे शेप में होता है, छोटी सी हुआ है, उसकी कुल्लड़ी बोल रहे हैं। ठीक है, उस कुल्लड़ी के अंदर अगर आप गुड़ फोड़ोगे, आपको पता गुड़ टाइट हुआ है, करड़ा करड़ा हुआ है गुड़ है। ठीक है, गुड़ती फोड़ने के लिए कई बार मोगरा का यूज कर ले हैं, कई बार और कई चीज का यूज कर ले, उसका मैं मुक्का ही मार दें तो भी गुड़ टूट जाए। ये जो कुल्लड़ी है, कुल्लड़ी का में तुम गुड़ धरोगे, मट्टी की तो बनी हुआ है। ठीक है, जो गड़ा हुआ है, उसका में मुक्का मारो या और कि में मारो, कुत्का मारो, कोई में भी मारो, तो कुल्लड़ी तो टूटेगी, यानी नुकसान तो हुआ। कुल्लड़ी में गुड़ कौन फोड़िया कर रहा है, तो यानी कि बात रखने की सफल कोशिश करना, बात रखने की असफल कोशिश करना, कुल्हड़ी में गुड़, कुल्हाड़ी से गुड़ फोड़ना, गुड़ की शक्कर बनाना, क्या इसका मतलब, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इसका मतलब क्या, बात रखने की असफल कोशिश करना, मतलब भाई तू बात कर धरने लग रहा है यार, तू कुल्हड़ी के अंदर गुड़ फोड़ने लग रहा है। कुल्हड़ी के अंदर गुड़ क्यों फोड़ने लग रहा है भाई, गुड़ को फोड़ना पक्का फर्श पे फोड़ ले, सड़क पे ले जाके फोड़ ले, स्लेब पे धर के फोड़ ले, तो कुल्हड़ी का में क्यों फोड़ा भाई, कुल्हड़ी का में तो गुड़ ना फोड़ेगा तो कुल्हड़ी भी तो टूटेगी। यानी कि बात को अगर आप ऐसी जगह रखोगे जब बात बिगड़ सके, तो भाई चीजें असफल होंगी। ठीक है, बात को ऐसी जगह रखो ना जहां पर चीजें सफल हो सकती हैं, तो यानी कि बात रखने की असफल कोशिश करना, इसको बोलते कुल्हड़ी के अंदर गुड़ फोड़ना। भाई चीजें क्लियर हैं। यूपी से भी क्लास, वाह भाई वाह मनीषा सिंह, ये कड़ा सीटी में तकड़ा कंपटीशन बैठा गया है। हाँ भाई मैथ की है बैच के अंदर क्लास, तो मैथ सारा ही है यार, जब बैच कह दिया तो उसका सारे सिलेबस होगा पूरा।
कुल्हड़ पी कुल्हड़ पी जाए। मोस्टली सबका गलत हो गया ये पर्सन कोई बात है ना, 1 सेकंड रुको, इलाज करता हूं मैं। चलें आगे। आगे चले, देखो अगला प्रश्न है, एक आंडी में 2 पेट करना। भाई इस मुहावरे का क्या अर्थ है? एक आंडी है भाई, उस आंडी के अंदर भाई 2 पेट करना। 2 पेट का मतलब जैसे 2 भाग बांटना, एक ये कर दिया एक ये कर दिया। भाई ये आंडी थी, आंडी का मतलब जैसे घड़ा होता गड़े की तरह आंडी होती है भाई, ठीक है। इसके अंदर मान लो कुछ भी खिचड़ी डाल दिया, कुछ भी लगा दिया, कुछ भी डाल दिया आपने, ठीक है। और इसके 2 पेट करना, यानी कि इसके 2 हिस्से करना, एक हिस्सा इधर एक हिस्सा इधर भाई। तो इस मुहावरे का क्या अर्थ? ये प्रश्न आपसे पूछा गया, गुनहगार बताना, अपने आप को बेगुनाह साबित करना, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना, या आंडी को 2 भागों के अंदर बांटना, इसका मतलब बताओ। तो यानी कि अगर आप एक आंडी के भाई 2 पेट करने लग रहे हो तो सीधी सी बात आप लोग पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने लग रहे हो भाई। या आंडी ही किसी एक व्यक्ति की है और आप फिर भी उनको ना भाई, अब जैसे मान लो आप 2 भाई हो, ठीक है, एक आंडी का मैं खाना आ गया, खिचड़ी आ गई, कुछ भी लगा लो, ठीक है। या आंडी मान ले बता रहा, मतलब एक भाई की है, मान लो उसका नाम है, ठीक है। कोई नु कह ना भाई इस्ती भी दे दे, क्यों भाई, मेरा हिस्सा की चीज मैं इस्ती क्यों दूं? जो चीज मेरा हिस्सा की मैं इसलिए क्यों दूं? बाकी मेरा अगर दान पात्री स्वभाव तो मैं भले ही दे दूं इसको, लेकिन जब मेरा ऐसा स्वभाव को मैं क्यों दूं भाई इसलग, ठीक है। यानी कि अगर आप धक्के से देने लगे रहे हो, एक आंडी के 2 पेट करने लगे रहे हो, आप इसको धक्के से दूसरे को भी दुआने लगे रहे हो, तो इसका मतलब आप पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने लगे रहे हो, यानी कि आप गलत व्यवहार करने लगे रहे हो। तो यही तो है आपका एक आंडी के 2 पेट करना मुहावरे क्या कहते हैं? पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना। ऑप्शन नंबर आपका सी है, करेक्ट हो जाएगा भाई। आगे देखो अगला कौन सा आपका, कोड़े लाठी धरना मुहावरे का क्या अर्थ है? कोड़े लाठी धरना, यानी कोड़ का मैं लाठी धरना। कोड़ का मैं लाठी, कोड़ का मतलब बोलते कूणा का मैं, जैसे लठ है जो 14 का, आड़ा अपना कूण सा है, कूण। कूण का मतलब होता है जहां पर 2 कमरे नहीं मिलते, जैसे ये कमरा हो गया और ये कमरा यहाँ पर, ये 2 दीवारें यहाँ पर मिलने लगी, इसको कूण बोलते, कूणमा लगाना, यानी कोने के अंदर लगाना। तो इस कोने के अंदर भाई इस कोड़ का मैंने लठ धर दिया, इस कोड़े के अंदर मैंने क्या है? लठ रख रखा है। तो कोड़े के अंदर लाठी धरना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? लड़ाई के लिए तैयार रहना, लड़ाई को रोकना, लाठी को सजाना क्या मतलब है? अपना खातर तो लाठी सजाना भाई। बताओ भाई, ए कौन सा है? लड़ाई के लिए तैयार रहना, वेरी गुड। ऑप्शन और का एक अर्थ, कोड़े के अंदर लाठी धरना मुहावरे का क्या अर्थ है? भाई कोड़े यानी कि कूण का मैं लठ दे रखा है, गणे पंगे ना लिए, कूण का मैं लठ दे रखा है, इसका मतलब ये है, ठीक है। यानी कि कोड़ के अंदर लाठी धरना, यानी कोड़े के अंदर कूणे के अंदर लठ धरना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? लड़ाई के लिए तैयार रहना। ऑप्शन नंबर आपका ए आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। आगे देखें अगला, अगला कौन सा? उड़ता तीर लेना मुहावरे का क्या अर्थ है? उड़ता तीर लेना मुहावरे का क्या अर्थ है भाई? इसका मतलब ये प्रश्न पूछेगा, बताओ भाई। उड़ता तीर लेने का मतलब देखो मैं आपको समझाता हूं, जैसे तीर नु जान लग रहा था नो श्यू, मतलब उड़ता तीर लेने का मतलब है कि वजह से किसी और की लड़ाई होने लग रही है। मान लो 2 जने आपस में लड़ने लग रहे भाई, ये ए है ये बी है, ये आपस के अंदर लड़ने लग रहे हैं, इनकी फाइटिंग चलने लग रही है, ठीक है। और कोई तीसरा व्यक्ति सी व्यक्ति है, वो इसका पक्ष में या इसका पक्ष में किसी का पक्ष में बोल दे या किसी का पक्ष लड़ना शुरू कर दे हुआ, ठीक है। और बिना बात है भाई इन दोनों का तो कि मैं बिगड़ा ना, और इसका एक आधी गोली लग जाए कि मैं लठ लग जाए मान ले, ठीक है, इसका सफाया हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे? उड़ता तीर लेना। मतलब तीर तो इधर चलाने लगे रहे थे भाई, इधर आपस में तीर मारे थे, ठीक है, यो बीच में जाएगी नो बोला हे तीर आजा ठीक है, इसका मतलब ये उड़ता तीर लेना। यानी उड़ता तीर मुहावरा का मतलब क्या है भाई? भाई तीर उड़ता हुआ जाने लग रहा था, लेकिन आप धक्के से क्या करने लग रहे हो? तीर इधर आ नीचे आ, मेरे पास आ। यानी बिना बात किसी 2 जनों की लड़ाई के अंदर धक्का अपना पैर फंसाना। कोई उपलब्धि प्राप्त करना गलत है, धनुष चलाना सीखना गलत, उड़ते हुए तीर को लेना गलत, जबरदस्ती मुसीबत मोल लेना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाए। धक्के से आप मुसीबत को मोल लेने लग रहे हो भाई, चीजें जाने लग रही हैं, आप धक्के से बीच में घुसने लग रहे हो कि हाँ इधर आ, ले आएगी मुसीबत तो आड़ना, इसको बोलते हैं उड़ता तीर लेना, ठीक है। एक और होता है पड़ी लकड़ी लेना, लकड़ी पड़ी हुई है आप उसको उठाने लग रहे हो कि ना कि मलबाद करें, उसको काटते हो तो हाथ में लगी जाएगी, वो भी होती है इसी का मुहावरा, ठीक है। डी डी डी
आगे चले भाई, आगे चलो। अब आपकी शुरू होती है भाई लोकोक्तियां भाई। ओ भाई आंसर लिख के दे दिए भाई ना, तो आंसर लिख के कौन देने थे वो महाराज। तो इन्हें पढ़ाऊंगा कुकर। अच्छा लठ आदमी है भाई, टाइपराइटर करण दिए भाई इसका थोड़ा फोन। अरे लठ आदमी इतना ये ऑप्शन का प्रश्न तो आंसर क्यों लिख के दे दिए। अरे तो ऑप्शन तो कौन लिखे काका, तो आंसर भी क्यों लिख के दे दिए। ये पढ़ाऊंगा गधी ना, आंसर तो दिखा है बालक आपे ने पढ़ लेंगे। अच्छा ये आदमी है यार, नो उल्टे का मेरे निकले था दिमाग चल तारा। बताइए ये बताए कुकर तेरा अकल नाम की चीज कड़ जा रही थी भाई, आंसर तो लिख के देने लग रहा है यार। क्या पढ़ाऊं भाई, ये तो खुद ही ना पढ़ लेंगे, तो पीडीएफ गेट देता मैं आंसर लिखो उड़ाएंगे तो। अच्छे मानस हैं भाई। भाई इन ना करिए लोकोक्ति है ना जितनी भी, इन्हें आंसर मिटोगी भेज फटाफट, जल्दी भेज दे। ए मेरा यार एंड ही मानस है भाई। अनुराग ठाकर संसद से लाइव उड़ता तीर लेना नहीं, सीईटी की तैयारी करना। एक नुका है, नुका इतनी बुंडी लगोक्ति को नहीं आएगा पेपर में। ठीक भाई, देखो भाई कोई ना भाई इतना 2-3 प्रश्न ना करा, इतना वो भेजा है पीडीएफ बनाएगी। ठीक है भाई, इसने खुद ना ये लिख के भेजिए लोकोक्तियां भाई। अभी आप ही ना जो करे वो है अपने मुहावरे भाई। गां की भैंस तले, भैंस की गां तले, लोकोक्ति का क्या अर्थ है भाई। जैसे गां की चीज है वह भैंस तले लगा दी, भैंस की चीज है वह गां तले लगा दी। इस लोकोक्ति का अर्थ है कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करना भाई, यानी मुश्किल परिस्थितियों के अंदर है भाई जीवन यापन करने लग रहा है। मैं मान लो गां का जो सिस्टम है निचला भैंस का तला लगा दिया, भैंस का जो निचला सिस्टम है वो गां का तला लगा दिया, यानी कि सारी जो कठिन परिस्थितियां हो रही है भाई। मैसाला सौदा था मैंने गां का लगा दिया, गाड़ा सौदा था मैंने भैंस का लगा दिया। दिक्कत आदमी खातर तो दूध काटने जाओ भैंस का बेरा पट्टा माई गोडे तो गां के थनस है। ठीक है, गां का दूध काटने जाओ माई गोड बेरा पट्टे तो भैंस के थनस है, यानी कि दिक्कत ही है। यानी कि गां की भैंस तला लगा दी, भैंस की गां तला लगा दी, यानी कि कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करना है भाई। मुश्किल चीज पैदा कर दी भैया, तो मैं गां की भैंस तले भैंस की गां तले लगा दी। ठीक है, अगला देखो, अगला कौन सा आपका अगला प्रश्न आपका, सुर ना साज बांजू भाज लोकोक्ति का अर्थ क्या है। वाह भाई वाह, सुर ना साज बांजू भाज मतलब सुर है ना सजावट है, फिर भी बाजम बाज जान लाई रहा है भाई। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है संसाधनों में अभाव में कठिन कार्य करना भाई। संसाधनों में नहीं, संसाधनों के अभाव में भाई। संसाधनों के अभाव में कठिन, यानी कि जैसे देखो आपको समझाता हूं। मान लो कि आपको ये बोल दे कि यहां से इशारे से आंसी तक जाना है। ठीक है, एक तो आप बस में जाओ, गाड़ी में जाओ, ऑटो में जाओ या किसी भी चीज में जाओ। एक आप लोगों का जो मतलब आपके पास मान लो कोई सा साधन उपलब्ध नहीं है, बसें मान लो बंद हो रही हैं, ऑटो बंद हो रही हैं, गाड़ी तारा दोरा है को नहीं, ना मोटरसाइकिल तारा दोरा, कुछ भी लगा लो तो भाई जमा जीरो लेवल पर खड़े हो धरती पर, और चीज है को नहीं। ठीक है, तो संसाधन है लेकिन फिलहाल चलने नहीं लग रहे। और आप लोग हवा माँ के कहते ना मैं जाऊंगा 80 सप्ताह पहला, मेरा मैं कैपेसिटी में जाऊंगा 80, यानी कि कोई साधन है को नहीं, कोई संसाधन है को नहीं उधर जाने का। तम बाजम बाज जाओ, ओह मैं जाऊंगा 80, मैं जाऊंगा 80, सांस हो रहे, बस की तारी बात है को नहीं। यानी संसाधनों के अभाव में कठिन कार्य करना। संसाधन है नहीं, सुर न साज, कोई सुर नहीं है, कोई गाड़ी कोई मोटरसाइकिल कुछ भी नहीं है, फिर भी बाजम बाज बाजम बाज बाजू बाज बाजू बाज। तो इस लोकोक्ति का अर्थ संसाधनों के अभाव में कठिन कार्य करना भाई। अगला क्या है, जो बोले सो कुंडा खोले भाई बड़ी खतरनाक लोकोक्ति है भाई। जो बोले सो कुंडा खोले, लोकोक्ति का क्या अर्थ है भाई। अनुस्वर क्या है, जो काम करने का उपाय बताए उसी से वह काम करवाना। जो बोले सो कुंडा खोले, बस ऐसे मतलब जैसे मैंने ऐसे बोल दिया भाई इस दरवाजे का कुंडा है ऐसे खुलेगा। ठीक है, मैंने जिसको बताया, मैंने मान लो कोई भी व्यक्ति, मैंने अपने दोस्त को बोल दिया कि भाई इस दरवाजे का कुंडा ऐसे खुलेगा, और दोस्त उस कुंडे को खोलने के बजाय मेरे कहते भाई ले तू ये खोल दे।
ठीक है, ले भाई तू एक बार खोल के और दिखा दे, मतलब उसी से आप कुंडा खुलवाने लगे, यानी कि जिसने बोलिया आप उसी से काम करवाने लग रहे हो, जो काम करने का उपाय बताता आप उसी को करने लग रहे हो, भाई हाँ ये काम ऐसे होगा, ठीक है। यानी कि जो बोले सो कुंडा खोले, इस मुहावरे का क्या अर्थ आपका, जो काम करने की सलाह देता है उसी से काम करवाना। भाई PDF है बन की, टाइपराइटर ना भेज दिया हाथों हाथ, शाबाश भाई शाबाश टाइपराइटर, धन्यवाद तेरा। रागत ऐसे काम ना करया कर, उल्टे काम हुआ ही। 1 मिनट रुक जाओ भाई, अभी टांगते हैं बोर्ड के ऊपर। एक सेकंड रुक जाओ। ये तो हो गया ना। देखो भाई, यहां पर आ जाओ भाई। अब इसका आंसर देखें भाई, इसके लोकोक्तियां भाई, क्योंकि इनके बड़े बड़े ऑप्शन थे तो सारे ऑप्शन लिखे कौन भाई। देखो, जोरू टटोले गठड़ी, मां टटोले आंतड़ी। लोकोक्ति का क्या अर्थ है? जोरू, देखो जोरू किसको बोलते हैं? वाइफ को बोलते हैं भाई। जोरू किसको बोलते हैं? वाइफ को। जोरू का गुलाम सुना होता है ना, जोरू का गुलाम, ये तो अपनी पत्नी का गुलाम है, ठीक है। जोरू टटोले गठड़ी, जोरू तो गठड़ी टटोलने लग रही है, यानी गठड़ी मतलब पैसे वाली चीजें। मां टटोले आंतड़ी, मां बेचारी आंतड़ी टटोले, ओ भाई कदे मेरा बेटा भूखा मर जाया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, प्रश्न पूछा भाई। डट जाओ दाम है। क्यों भाई, आज वाली क्लास प्राइवेट क्यों ना करना? बिल्कुल भाई, टाइपराइटर के लिए भाई जबरदस्त तालियां भाई। एक बार सारे जने टाइपराइटर खातर ताली बजा दो भाई ना 5 मिनट में, 5 मिनट तो लगाइएगा, 2-3 मिनट में भेज दी, इतनी देर में सेट करके सारी। देखो भाई, तो जोरू टटोले गठड़ी, मां टटोले आंतड़ी, इसका अर्थ क्या, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इसका मतलब क्या है? पत्नी पति के धन को देखती है, जबकि मां बेटे की भूख की चिंता करती है। क्या इसका मतलब है? पत्नी है, पत्नी पति के धन को देखती है भाई। पत्नी है क्या? वो पति के धन को देखती है। और मां क्या है? मां बेटे के पेट को देखती है कि भाई बेटा कदे भूखा तो नहीं मर गया, ठीक है। ये इस लोकोक्ति का मतलब, तारा काम आओगी जब तारा ब्याह हो जाएगा, ठीक है। अपनी पत्नी पर मार दियो लाइन। जोरू टटोले गठड़ी, मां टटोले आंतड़ी, ठीक है भाई। आगे देखो अगला कौन सा आपका, काणी के ब्याह में 100 जोखम। लोकोक्ति का क्या अर्थ है बताओ भाई। कहानी है जो कहानी के ब्याह के अंदर भाई आपके 100 जोखम, ये प्रश्न आपसे पूछा गया भाई। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है भाई आपका? कहानी का मतलब जो व्यक्ति जो एक आंख से अंधा होता है उसको काना बोलता है, उसको काने बोलते हैं भाई। इसके ब्याह के अंदर 100 जोखम है, ठीक है। यानी कि अभागे व्यक्ति के काम में सैकड़ों अड़चने भाई। जोखम से जो जोखिम भरे काम होते हैं वो, यानी कि जो अभागा व्यक्ति है, अभागा व्यक्ति हो गया यार। अब आप ये देखो, इसका तो भाग्य ही खराब है। अभागा व्यक्ति हो गया भाई, ये व्यक्ति ऑलरेडी एक आंख से अंधा है, मान लो काना हो गया, एक आंख से ऑलरेडी अंधा, एक आंख भगवान ने इसको नहीं दी भाई, इसका भाग्य खराब था, ये समझ लो, ठीक है। अब आगा व्यक्ति है, फिर भी इसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां। अब आगा व्यक्ति के काम में सैकड़ों अड़चने भाई। व्यक्ति के काम में सैकड़ों अड़चने भाई। जो अभागा व्यक्ति है भाई, ठीक है, उसके काम के अंदर भाई सैकड़ों अड़चने आती हैं भाई, ये इसका मतलब है। यानी कि एक तो काना व्यक्ति भगवान ने बेचारे अभागा बना दिया, उसके अलावा फिर इसका ब्याह होने लग गया, उसके अंदर भी मुश्किलों से तो शादी का रिश्ता होया भाई। वैसे कोई अंधे व्यक्ति के साथ शादी नहीं करेगा, ठीक है। मुश्किलों से शादी के लिए सारी चीजें सेट हुई, और उसके बाद क्या इसके जीवन के अंदर 100 जोखम आने लगे, यानी कि बहुत सारी कठिनाइयां भी आनी शुरू होगी, ठीक है। ये इसका मतलब है। आगे देखो अगला कौन सा, छाजता बोल छालनी भी के बोल है। लोकोक्ति का क्या अर्थ है, प्रश्न पूछा। छाजता बोल मतलब, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे कोई व्यक्ति गलत काम करता है, मान लो कुछ भी किसी ने, जैसे मान लो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, और फिर वो सुझाव दे कहीं पर भी कि नहीं भाई हमें किसी का मर्डर नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भाई खुद तो गलत काम करता है, फिर ऊपर से ज्ञान और बांटता अलग से कि हाँ भाई हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी कि इसका मतलब क्या है? दोषी व्यक्ति को दूसरे में दोष गिनाना शोभा नहीं देता। यानी जो व्यक्ति खुद दोषी है, दोषी व्यक्ति को
दूसरों में दोष गिनाना, दोष गिनाना शोभा नहीं देता भाई। यानी कि जो व्यक्ति ऑलरेडी दोषी है, ठीक है, उसको दूसरों को उनकी कमियां बताने का कोई हक नहीं है। ठीक है, मान लो मैं किसी चीज के अंदर गलत हूं और मैं इस चीज के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को सलाह दूं कि ना बेटा नू नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो वो चीज गलत होगी। उसका मतलब ये है भाई छाछ तो बोल रहा, छालनी भी क्या बोल रहा है, छाछ तो बोल रहा है, छोटी सी छालनी भी मैं भी बोल लूंगी, मैं भी बोल लूंगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है भाई। आगे देखो अगला कौन सा है, ठाली बैठी नाण काटड़े मुंडे, काटड़े मुंडे लोकोक्ति का क्या अर्थ है बताओ भाई। खाली बैठी नाण काटड़े मुंडे, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है, प्रश्न आपसे पूछेगा, बताओ। दिल्ली से लाइव भाई, पर एक बात बताओ, क्या क्या करना चाहिए सीईटी में अच्छे मार्क्स लाने के लिए? और आपके मॉनिटर चार्ट भी, मॉनिटर नहीं, मेंटरशिप फॉलो नहीं भाई। अखिल यादव मेरे पास आप टेलीग्राम पे मैसेज कर लेना भाई। हाँ, आलिए रईस, आलिए सीईटी वाले आली। अरे दिल्ली पुलिस का करेंगे भाई, जनवरी तो आने दो, करेंगे। देखो भाई, तो ठाली बैठी नान काटड़े मुंडे, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इसका मतलब उपयोगी कार्य के अभाव में निरुपयोगी कार्य करना। मतलब कि आपके पास मान लो उपयोगी काम नहीं है, आपके पास कोई भी अच्छा काम नहीं है, ठीक है, तो उसके अभाव के अंदर, यानी कि आपके पास अच्छा काम नहीं है, अभाव हो गया, आपके पास उस काम की कमी होगी, उसके अभाव के अंदर आप गलत काम करने लग रहे हो, उसको बोलते हैं ठाली बैठी नान काटड़े मुंडे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि उपयोगी काम के अभाव के अंदर भाई आप ठाली बैठे हो, ठाली का मतलब खाली बैठे हुए, ठीक है, उपयोगी काम के अभाव में, उपयोगी काम के अभाव में आपके पास उपयोगी काम नहीं, आप खाली बैठे हो, काटड़े मुंडे, काटड़े हो जो मैसा के बाल हो, उनके सिर मुंडन लागे, उनके बाल लागे काटने। क्यों भाई, उनके बाल क्यों मुंडने हैं, जब तुम्हारे पास काम नहीं तो आराम से बैठे रहो, ठीक है। यानी कि उपयोगी काम के अभाव में निरुपयोगी काम करना, निरुपयोगी काम करना, यानी कि अगर आपके पास काम उपयोगी नहीं है, आपके पास अच्छा काम नहीं है, तो उसके केस में आप निरुपयोगी, यानी कि आप गलत काम करने लग जाओ, उसको बोलते हैं ठाली बैठी नान। यानी ठाली मतलब खाली बैठे थे, खाली बैठे बैठे अच्छा काम तो करेगा नहीं, गलत काम और लगेगा, काटड़े मुंडे, ठीक है। आगे चले, आगे चलो भाई। गुड़ खावे गुड़ियाणी की आण करे, लोकोक्ति का क्या अर्थ है भाई? ये सारी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आ सकती है भाई। गुड़ खावे गुड़ियाणी की आण करे, लोकोक्ति का क्या अर्थ, ये प्रश्न आपसे पूछेगा, बताओ भाई फटाफट से। बताओ बताओ बताओ। इंग्लिश की क्लास, इंग्लिश की बैच के अंदर होती है मेरे भाई, इधर नहीं होती। गुड़ खावे गुड़ियाणी की आण करे, बताओ भाई लोकोक्ति का क्या अर्थ है? चलो देखो मैं बताता हूं। किसी भी व्यक्ति या वस्तु को भाई, जैसे कोई भी व्यक्ति हो गया, या फिर मतलब जैसे कोई इंसान हो गया, कोई भी वस्तु होगी भाई, उसको क्या है, ज्यादातर आप जैसे मतलब कि भाई उसको मतलब कि लज्जा करवाना, यानी कि उसका अपमान करना और फिर उसी के गुणों को अपनाना। जैसे आपको समझाता हूं, जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है, आप पहले तो उसकी बुराई कर देते हो कि ना भाई ये व्यक्ति गलत है, यो नो है, यो नो है, फिर बाद में आप उसी चीज को आप खुद अपनाने लग जाओ, तो उसको बोलते हैं गुड़ खाओ गुड़ियाणी की आण करे। यानी कि भाई देखो समझाता हूं भाई, जैसे मान लो किसी व्यक्ति या वस्तु की बुराई करना, फिर उसी चीज को अपनाना,
ये इसका मतलब है भाई, ठीक है। यानी कि किसी भी कोई भी व्यक्ति या वस्तु है उसकी बुराई करना और उसके बाद फिर उसी चीज को अपनाना शुरू कर देना, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं गुड़ खाओ गुड़ियानी की आण करे। यानी कि भाई गुड़ खावा है जो गुड़ियानी भाई, ठीक है भाई, गुड़ खावा है और फिर उनको भाई के आण करे, यानी भाई क्यों आओ फिर तुम, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु की बुराई करना और बाद में उसी चीज को फॉलो करना, अपनाना, इसको बोलते हैं भाई। अगला देखो, अगला कौन सा आपका, जिसी नाच कूदे उसी वार फेर लोकोक्ति, उसी वार फेर, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? जिसी नाच कूदे भाई, जिसा डांस करे है, ठीक है, उसाए फिर वार करे है, ठीक है, तो इस लोकोक्ति का मतलब अर्थ क्या? ये प्रश्न आपसे पूछा गया, यानी कि मेहनत के अनुसार फल मिलता है। इसका अर्थ क्या आपका? मेहनत के अनुसार फल, यानी कि जैसा नाच करोगे ना, जैसा डांस करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, इसका मतलब ये है, ठीक है, मेहनत के अनुसार फल मिलना, ठीक है, जैसा डांस करोगे वैसा ही नाम मिलेगा। आप अच्छा नाचोगे तो अच्छा ही नाम मिलेगा, गंदा नाचोगे तो गंदा ही नाम मिलेगा, यानी मेहनत के अनुसार आपका फल मिलता है भाई, ठीक है। अगला देखो, अगला कौन सा आपका, नाइया की बारात में सब ठाकुर इस लोकोक्ति का अर्थ क्या बताओ भाई? जो नाइयों की बारात थी भाई, उसके अंदर सारे के सारे ठाकुर हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या? ये प्रश्न आपसे पूछेगा, बताओ। सर रात को भी लाइव? हाँ भाई, रात को 8 बजे लाइव क्लास लगती है भाई, एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल दोनों के लिए भाई। गुरुजी मैंने आज ही बैच लिया, कहाँ से स्टार्ट करूँ? पंकज राउत भाई, वो जो है ना टेलीग्राम भाई, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप, उसको ज्वाइन कर ले भाई, उसके अंदर बता रखा है, बैच के अंदर ही लिखा मिला ऊपर टेलीग्राम, उसको ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। संदीप प्रजापति, बस भिवानी से भवानी खेड़ा होते हुए हांसी जा रही थी, तभी जिले के भवानी खेड़ा में हांसी भिवानी मुख्य मार्ग पर रोडवेज बस का सफर के दौरान टायर फट गया, जिससे बस बेकाबू होकर पलट गई भाई। ठीक ठाक तो हो गए भाई? आज तो हिंदी की क्लास भी अरिया इससे में 2 इन होगी है अरे 2 इन तो ऐसे होगी ना भाई। देखो भाई, बस 3 चेहरे और रह गए, ज्यादा नहीं है। देखो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है भाई, नाइयों की बारात में सब ठाकुर, इसका मतलब क्या भाई? अज्ञानियों के बीच सब स्वयं को महान समझते हैं भाई। अब मैं इसकी ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा भाई, क्योंकि फिर ज्यादा जातिवाद वाला सिस्टम और फैल जाएगा, ठीक है। ये लोकोक्ति भाई, अज्ञानियों के बीच में सब अपने आप को महान समझते हैं भाई, ठीक है। जो अज्ञानी लोग हैं ना, अज्ञानी लोगों के बीच में सारे के सारे अपने आप को ठाकुर समझते हैं कि भाई हाँ मैं ठाकुर हूं, मैं महान हूं, ठीक है। अज्ञानी लोगों के बीच में सब अपने आप को क्या है? महान समझते हैं भाई। अगला देखो क्या, लंका में सब 52 गज के, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? जो लंका है, लंका जो श्रीलंका वाली जो लंका थी आपकी, रावण वाली लंका थी, इसका में सारे 52 गज के हैं, यानी कि नीच परिवार में सब समान होते हैं। यानी नीच परिवार का मतलब जो व्यक्ति नीच है, नीच परिवार है आपका, ठीक है, उसके अंदर सब नीच होते हैं। नीच परिवार में सब नीच होते हैं, सब नीच होते हैं, मतलब जैसे कोई भी मान लो नीच हरकत करता है, यानी कि नीच हरकत का मतलब कोई भी गलत चीजें करता है, यानी गलत करने वाला पूरा परिवार होता है ना, उसके अंदर सारे के सारे ही आपके गलत होते हैं। लंका है, जैसे लंका का पूरा परिवार था, तो उस पूरे परिवार में सारे के सारे गलत थे, सारे के सारे 52 गज के थे, ठीक है। आगे देखो अगला कौन सा आपका, अगला जोड़ा था करके तांगा तुलसी, उसने ले गया डोरा सुरसी लोकोक्ति का क्या अर्थ है बताओ भाई? डोरा नहीं, डेरा, डेरा आएगा ये, डेरा सुरसी, ठीक है। जो आपका जोड़ा था करके तांगा तुलसी करके जोड़ा था, लेकिन उसको कौन ले गया? डेरा सुरसी। डेरे और सुरसी था, देखिए बाड़ा का मैं डेरे लगा कर, सुरसी गेहूं का मैं लगा कर, खान का जो अनाज है उसका मैं लगा कर, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसका मतलब छोटी छोटी बचत करके हमने धन एकत्रित किया था और फिर उसी तरीके से वो धन आपका यूज के अंदर भी हो गया, ठीक है। यानी कि जोड़ा था करके तांगा तुलसी, मतलब तुलसी के पत्ते डाले के दाना चुग चुक्की क्या जोड़ा था, यानी कि छोटी छोटी बचत करके, छोटी बचत करके पैसे जोड़ना, छोटी छोटी बचत करके पैसे जोड़ने लग रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या, उसने ले गया डेरा सुरसी। फिर जैसे छोटी छोटी बचत करके आपने चीजें जोड़ी, छोटी छोटी चीजें करके चीजें गायब भी हो गई, आपकी खर्चा भी उतना ही हो गया, यानी फिर उसी तरीके से आपका खर्च हो जाना, फिर उसी तरीके से खर्च हो जाना भाई, इसको बोलते हैं। लास्ट प्रश्न है भाई आज की क्लास का, देख के न जूं
फेंक गुदड़ी क्यों वाह भाई वाह। देख के न जू फेंक गुदड़ी क्यों, लोकोक्ति का क्या अर्थ है बताओ भाई। लास्ट प्रश्न है, यानी कि छोटी सी परेशानी या समस्या के आने पर कार्य को अधर में क्यों छोड़ते हैं, नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, देख के न जू यानी कि एक छोटी सी जू देख ली तूने, इसको देखकर तूने पूरी पूरी गुदड़ी फेंक दी। नो, छोटी सी जू देखी तो जू ही को मार दो, गुदड़ी फेंकने की क्या जरूरत है। यानी क्या, छोटी मोटी मुसीबत को देखकर क्या कभी भी पूरे काम को आधे में नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, छोटी परेशानी को देखकर, छोटी परेशानी या मुसीबत को देखकर, मुसीबत को देखकर काम को अधर में नहीं छोड़ना चाहिए। अधर का मतलब आधे में, अधर में नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये थे भाई आपके आज के मुहावरे और लोकोक्तियां भाई। ठीक है, जितनी भी थी लगभग सारी की सारी मैंने आपको करवा दी हैं। ठीक है, जो भी आपकी प्रीवियस ईयर के अंदर आपकी आई है या आने की पॉसिबिलिटी है, सारी की सारी मैंने आपको करवा दी है। इन प्रश्नों की जो पीडीएफ है भाई, कड़ेगा यार, पीडीएफ होगी या इसी क्लास के आपको एंडिटन नोट्स चाहिए तो अपना ऐप है भाई जॉब्स टारगेट के नाम से, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। उधर आपको सीईटी कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे, सीईटी का बैच मिलेगा जो कि आपको 600 रुपये का मिलेगा। 1 तारीख से इस बैच की कीमत 700 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तब तक सीईटी का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। और भाई पढ़ना है पढ़ लो, जितना लेना है ले लो, पाछा फिर 100 रुपये महंगा हो जाए, फिर नू ना रोइयो, कम कर दो, कम कर दो। ठीक है, इसका मैं अब आपको मेंटरशिप भी मिलेगी, यानी डेली सुबह आपको टारगेट मिलता है, आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी आपको इसी के अंदर मिलेगी, कोई अलग से लेना चाहे तो 70 रुपये की अलग से है। इसके अलावा एंडिटन नोट्स भी आपको इसी के अंदर मिलेंगे। इसके अलावा मैथ, और जो आपकी मैथ है आपको एसएससी लेवल का अलग से, भाई एचएसएससी लेवल का अलग से मैथ आपका करवाया जाता है, दोनों लेवल का अलग से है। रीजनिंग है, रीजनिंग का सिलेबस भी करवाया जाएगा, साथ के साथ एंडिटन नोट्स भी दिया जाएगा। मतलब सारी की सारी चीजें आपको इसी बैच के अंदर मिलने लग रही है भाई। ठीक है, इसके अलावा आप जैसे मान लो अलग से सिर्फ हरियाणा जीके का लेना तो हरियाणा जीके का अलग से 300 रुपये का बैच है। चॉइस आपकी, आपको कौन सी वाली चीजें लेनी है भाई। ठीक है, सभी को राम राम, धन्यवाद। अभी मैथ की क्लास होगी, मैथ में रविंद्र पंचाल सर पर, एचएसएससी लेवल की। लाना ले लो, खेच जाओ, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ भाई। ठीक है, ओके, खेच जाओ खेच जाओ खेच जाओ खेच जाओ खेच जाओ। गवर्नमेंट एग्जाम वाले, वाह भाई वाह।